जय हिंद दोस्तों, मैं विजय। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति निरंतर गतिमान होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक का इम्पोर्टेंट बताएंगे। एक टॉपिक एक प्रश्न से उतना मायने रखता है जितना कि एक चार्जर मोबाइल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक मोबाइल चार्जर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, यदि आप एक प्रश्न समझते हैं तो सिर्फ एक प्रश्न समझते हैं, लेकिन एक टॉपिक समझ लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी प्रश्न होते हैं सारे के सारे प्रश्न हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मंजिल है आपकी और ले चलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज हम भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के स्कोप के बारे में बताएंगे और उसके लोकेशन के बारे में बताएंगे और उसके साथ ही उसका डिफिनीसन भी आज हम लोग समझेंगे और बहुत आसान सरल भाषा में समझेंगे और इस टॉपिक का क्या मायने है एग्ज़ाम के लिए, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं परिभाषा। परिभाषा यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की परिभाषा। कृषि का वह प्रकार जिसमें किसी भूमि के टुकड़े का प्रयोग उसके उर्वरा शक्ति कम होने तक किया जाता है। अर्थात किसी भूमि के टुकड़े का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उस भूमि के टुकड़े का उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और जैसे ही उर्वरक शक्ति कम होती है उस भूमि के टुकड़े से फसल उगना स्लो हो जाता है। उस भूमि के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और जंगल को काट के साफ करके उसको वेस्ट मटेरियल को जला करके वहाँ पे कृषि करी जाने लगती है और पीछे छोड़ी गई भूमि का भी उपयोग होता है, लेकिन 10 से 12 साल के बाद में फिर से जब झाड़ पात उसमें वनस्पतियाँ उग आती हैं तब होता है। तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि यानी स्लेश एंड बर्न कृषि, स्लेश एंड बर्न कृषि यानी कर्तन एवं दहन कृषि, स्लेश एंड बर्न कृषि यानी कर्तन एवं दहन कृषि, इसे स्लेश एंड बर्न यानी कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो आइए भारत में यानी इंडिया में किन राज्यों में किन नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। उसके बाद में इसे याद करेंगे और याद करके रखे रहेंगे। एक टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो टॉपिक समझिए, प्रश्न तो आपको अपने आप ही आ जाएगा हल करना। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत में झूमिंग कृषि यानी भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ओवरव्यू जान लेंगे, यानी एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहला है उत्तर पूर्वी भारत, जहाँ झूमिंग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा, जहाँ कमान, भिंगा, धाबी नाम से जाना जाता है। झारखंड कुरवा नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपा नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मसान, बेबर, दहिया नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बत्ता नाम से जाना जाता है। केरल में पोडम नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पोडू नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग एक बार पढ़ लिए और हम लोग अब इसे मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि किन राज्य में झूमिंग कृषि को किन नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंडिया मैप पे और आप देख रहे हैं आपके सामने है ये इंडिया का पूरा मैप, जो कि आपके बड़े भाई और बड़े भाइयों के छोटे भाई द्वारा हस्त स्केच यानी हाथों से ही बनाया गया यह मैप है। तो दोस्तों, ये रहा इंडिया का मैप और हम ले चलते हैं आपको उत्तर पूर्वी भारत। तो आपका ये रहा उत्तर पूर्वी भारत, सॉरी दोस्तों, ये रहा आपका टोटल उत्तर पूर्वी भारत। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर पूर्वी भारत जहाँ की थोड़ा सा समस्या आ रही है तो इसको हम लोग जूम करके समझ लेंगे। उत्तर पूर्वी भारत, हाँ, ये टोटल एरिया हो गया आपका उत्तर पूर्वी भारत। यहाँ जाना जाता है झूम नाम से स्थानांतरित कृषि, झूम नाम से स्थानांतरित कृषि यहाँ जनजातियों आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और बता दें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, असम, ये सातों के सातों राज्य 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं। और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, डेल्टा बनाती है, यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप है भारत में, असम में विद्यमान है, यानी असम में लोकेटेड है, असम में ही स्थित है। और बता दें दोस्तों, तो मणिपुर में लोकटक झील विद्यमान है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किन नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कुरवा नाम से जाना जाता है, कुरवा। और उड़ीसा की राजधानी देहरादून, उड़ीसा में ही भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है, जो कि एक लैगून झील है, चिल्का झील। दोस्तों पेन चलने में थोड़ा टेक्निकल इशू है, आप लोग सुन के वॉइस को ज़्यादा केयर करके सुनिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आपका कोई प्रश्न छूटे ना। तो उड़ीसा में कुरवा नाम से जाना जाता है। अब ले चलते हैं छत्तीसगढ़ में दीपा नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। और झारखंड में कुरवा नाम से जाना जाता है, झारखंड जिसकी राजधानी रांची, कुरवा नाम से झारखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड में ही स्थित है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन नाम से जाना जाता है? मसान, बेबर, दहिया। मसान, बेबर, दहिया नाम से मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। अब आ जाते हैं राजस्थान, जो कि दोस्तों राजस्थान, ये रहा राजस्थान का टोटल एरिया, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान से स्थित टच में आता है, जो कि सीमा साझा करता है। यहाँ पे बत्ता नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। और केरल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोड़म नाम से जाना जाता है। केरल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोड़म नाम से जाना जाता है। और केरल में ही स्थित अरब सागर की रानी जिसे कोचीन कहा जाता है, कोच्चि जिसे अरब सागर की कोच्चि जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में आ जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हैदराबाद थी पर अब अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहाँ पे तेलंगाना और मध्य प्रदेश 2 जून 2014 को अलग हुए थे। यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया। एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में कमानबिंगा धाबी, झारखंड में कुरवा, छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में बेबर दहिया, मसान बेबर दहिया, राजस्थान में बत्ता नाम से, केरल में पोड़म, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोगों ने समझा
कि भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या स्कोप है, किन राज्यों में किन नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।